माय नेम इज़ नाज़िन सुल्तानी और आप देख रहे हैं चैनल लर्न फास्ट। सो अभी तक कि हमने पिछले वीडियोस में टेंस के बारे में पढ़ा और टेंस में मैंने पहले आपको क्लियर किया कि कितने टाइप्स के टेंस होते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, आपका वो पॉइंट क्लियर हुआ। फिर आपका मैंने क्लियर किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ परफेक्टली हो चुकी है, कोई भी काम जो है वो क्या एक परफेक्शन में आ चुका है कि हाँ वो काम कंप्लीटली डन हो चुका है। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कहीं पर भी अगर आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो वहाँ पर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वहाँ पर लिखा होता है कि आपके जैसे अगर आप पहचानना हो कि उसको जो सेंटेंस है हम कैसे पहचानें, तो उसको हम लोग सबसे पहले पहचानते हैं कि उसके लास्ट में या तो फिर बड़ी की या चुका, चुकी, चुके, ये सारे वर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स वहाँ पर आते हैं। अगर आपको ये सारे सेंटेंस अगर कहीं पर भी आपको लास्ट में मिल रहे हैं तो वो क्या है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इन सभी के साथ लास्ट में है लिखा होता है। ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक सेंटेंस आपको बता रही, जैसे वे स्कूल चले गए हैं, वे स्कूल चले गए हैं, तो यानी लास्ट में ए भी आ सकता है। ठीक, कहीं कहीं पर ए भी आता है। वे स्कूल चले गए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस दिया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें आपके तीन होते हैं। ठीक, कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं, यदि आपके तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया वो सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, यानी मीन्स जो भी सिंपल वर्ड्स कहे जाए वही आपके क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके। देन नेक्स्ट होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं का यूज होता है। इंट्रोगेटिव यानी जिसमें क्या क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आते हैं यहाँ पर। परफेक्ट में तो हम भी यहाँ पर पढ़ते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है क्लास, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि कहीं पर आपका पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, फिर लिखा होगा हैज़ या हैव हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ करते हैं हमेशा प्लूरल के साथ। फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके। ये आपके होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे इसमें मैंने बोला था वे स्कूल चले गए, ये भी क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको बढ़ाने की ट्राई करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ में, हैव, दे हैव। फिर चले गए, ये क्या है आपका वर्ब है, वर्ब यहाँ पर है, देखिए वर्ब लिखा, जो भी काम हो रहा होगा वही आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। तो दे हैव गो आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म तो यानी क्या हो जाएगी, दे हैव गॉन टू स्कूल। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, मैंने उसे संदेश भेज दिया है, मैंने उसे संदेश भेज दिया है। तो मैंने भी क्या हो जाएगी, आई हैव सेंड मैसेज टू हिम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो क्लास इसके बाद
आप लोग को इतना तो क्लियर होता चला गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है और हमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है आपका निगेटिव सेंटेंसेस। सो निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जिसमें नहीं का यूज़ हो। उसका रूल क्या होता है? सिंपल, जैसे अफर्मेटिव का रूल है, क्लास पता है आपको, सारे रूल्स एक जैसे होते हैं, बस उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और आपकी जो मेन वर्ब होती है सिर्फ उसी का फ़र्क होता है। और आपको हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। सो जैसे आपका दिया गया है, ये जितने भी होते हैं ना कि इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, डज, डू, और आपके हैड, विल, शेल, ये आपके जितने भी होते हैं, विल हैव, शेल हैव, ये सब जितने भी आएंगे, और टू, मस्ट, ये जितने भी हैं सब सारे के सारे आपके आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। और मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब वो होती है जो आप काम कर रहे होते हो, जो भी उसमें काम दिया हुआ होता है वो आपकी मेन वर्ब कहलाती है। बाकी सारे के सारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर काउंट होते हैं। ओके, अब जैसे निगेटिव सेंटेंसेस क्या है? निगेटिव सेंटेंसेस का हम रूल पढ़ रहे थे। तो निगेटिव सेंटेंसेस में पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट, इसके बाद बस नॉट लगा देते। देखिए अफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट, हैज़, हैव, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ऐसे यहाँ पर क्या होगा? बस नॉट का यूज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर नॉट का यूज़ हो गया यानी वो नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म हो गए। ओके, सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस अगर आपका कहीं पर भी ये लिखा हुआ है तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, अब जैसे इसके एग्जांपल कराती हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल आप लोग खुद भी सोचा करिए और उसको बनाने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आएंगे और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, आप खुद से उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पर इतने सारे आपको करा दूँगी कि आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराती जाऊँगी और आप उसी की प्रैक्टिस करते जाइएगा। सिर्फ आपको क्या रहेगा कि जो रूल्स है उसे डेली टू डेली, जितने दिन आपका ये टेंस चल रहा है उसे डेली टू डेली एक बार रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज करने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाती हैं। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया, अभी बस चालू नहीं हुई है, अभी बस चालू नहीं हुई है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? इस बस के बारे में बात कर रहे हैं। जब इस बस के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या बन गया? बस। तो द बस, ओके, द बस, बस क्या आपकी सिंगुलर है, द बस हैज़, फिर क्या करना है? नॉट, द बस हैज़ नॉट स्टार्टेड अभी की यट। क्लियर? द बस हैज़ नॉट स्टार्टेड यट, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस हो गया। फिर जैसे मेरे पिताजी अभी दफ्तर नहीं गए हैं, मेरे पिताजी अभी दफ्तर, देखिए क्लास, दफ्तर का मीन्स होता है कि जो आपका ऑफिस होता है उसको बोलते हैं दफ्तर। मेरे पिताजी अभी दफ्तर नहीं गए हैं, कहीं पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो माई फादर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई फादर, माई फादर लिखा है, माई फादर क्या होता है? आपका सिंगुलर में आता है, तो माई फादर हैज़, ठीक। फिर क्या है? आप वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है यहाँ पर? काम, काम क्या हो रहा है? दफ्तर नहीं गए हैं, तो कहाँ नहीं गए हैं? माई फादर हैज़ नॉट, जाने का काम हो रहा है ना, नॉट गॉन टू ऑफिस।
क्या हो जाएगा, माई फादर हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस येट। ये आपका सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब नेक्स्ट हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे अभी तक आप लोग करते आए हो कि क्वेश्चन वर्ड को आप पहले रखोगे, आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड को पहले रखोगे, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रखोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपका सिंपली यहाँ पर ये रूल हो जाता है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। ओके, अभी तक कि आप यही चीज़ पढ़ते आए हो, सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को थोड़ा सा इधर उधर हमें करना रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है, क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है। जैसे आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या है, क्या उसने अपनी बकरी, ठीक, आपका ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव, हैज़ ही सोल्ड हिज, ही लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर अपनी की जगह पे हिज आ जाएगा। हैज़ ही सोल्ड हिज गोल्ड, सिंपल, बस यहीं पर ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस जैसे कौन अपना रैकेट नहीं लाया, कौन अपना रैकेट नहीं लाया है, कौन अपना रैकेट नहीं लाया है। इस क्लास कहीं पर ये चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कौन क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो हु हैज़, नॉट bought his racket। यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो इसमें तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ इसके क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, वो आपको अच्छे से इसके करने हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में क्लास प्लीज़। मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको आपकी प्रैक्टिस करनी है उसमें आपको। जैसे आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, स्कूल की बस दरवाजे पर आ चुकी है। स्कूल की बस दरवाजे पर आ चुकी है।
आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिखते जा रही ना, आप उसी के साथ उसके आंसर करते जाया करो। ज़रूरी नहीं पहले आप एक बार लिख लो फिर उसके बाद आराम से बैठ के सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन लिखते जा रही, आप आंसर लिखते जाओ उसके। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो यहीं पर आपकी हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को। इसमें क्या तुमने कितने प्रश्न हल किए हैं? आज तुमने कितने प्रश्न हल किए हैं? माली बाग से फूल तोड़ चुका है। माली बाग से फूल तोड़ चुका है। फिर फोर्थ हो जाएगा आपका, मैंने आज 4 आम खाए हैं। मैंने आज 4 आम खाए हैं। फिर फिफ्थ हो जाएगा आपका, क्या उसने शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया है? क्या उसने शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया है? आपका ये सेंटेंस हो गया। फिर आपका 6th सेंटेंस हो जाएगा, मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा है। मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा है। सॉरी क्लास, आज आई नो आप लोग को बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि कानपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से आपको पीछे से कुछ साउंड भी आ रहा होगा वॉइस का। कितने मेहमानों ने नाश्ता नहीं किया है? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कितने मेहमानों ने नाश्ता नहीं किया है? आपका एक सेंटेंस और कराना चाहूँगी, क्या मंजू ने ये पाठ याद नहीं किया है? क्या मंजू ने यह पाठ याद नहीं किया है? ये आपका लास्ट सेंटेंस हो गया। सो आप लोग क्लास इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इतने सेंटेंस आई होप आप लोग ने, मैं लिखती जा रही होंगी उतने आप लोग अब इतने कैपेबल हो गए होंगे कि आप लोग ने सारे के सारे आंसर्स कर लिए होंगे। तो स्कूल की बस दरवाजे पर आ चुकी है। दरवाजे के मीन्स होता है डोर। जो वर्ड्स की मीनिंग नहीं है, जैसे हेल्प मीन्स होता है सॉल्व करना, माली मीन्स होता है गार्डनर, बगीचा मीन्स होता है यहाँ पर गार्डन, फूल फ्लावर आप जानते हो, तोड़ने की होती है प्लक करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना होता है प्लक करना। मैंने आज 4 आम खाए हैं। आप शिमला जाने की प्रोग्राम की तो प्रोग्रामिंग हो जाएगी यहाँ पर। और नाश्ते की होती है लंच, ब्रेकफास्ट। क्या मंजू ने यह पार्टी याद नहीं किया है? और तो सारे आपके हो गए होंगे। आई होप आप लोग ने सारे अभी तक के बना लिए होंगे इन सभी के। सो क्लास जो लास्ट में हम लोग करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग कुछ मीनिंग्स करते हैं, तो वो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके,
आई होप आप लोग को इतना तो पूरा क्लियर हो गया होगा सब। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न फास्ट, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और भी ट्रिक के साथ कुछ चीज़ें मैं करा सकूं आप लोग को। तो पहला जो है वो हमारा सेंटेंस है अराइज। अराइज मीन्स होता है आपका उठना। अराइज, अराइज मीन्स उठना, ठीक। बियर, एक बियर का मीन्स होता है सहन करना। ठीक, या किसी को टॉलरेट करना, सहन करना, बियर करना, ठीक, सहन करना। और आपका एक और बियर होता है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है पर मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे किसी चीज़ को ले जाना, वो भी आपका क्या कहलाता है? बियर, ठीक है। किसी भी चीज़ को सहन करना वो भी आपका बियर होता है। किसी भी चीज़ को ले जाना वो भी आपका बियर कहलाता है, ठीक। फिर आपका होता है बिड। बिड मीन्स क्या होता है? बिड मीन्स होता है आज्ञा देना। बिड मीन्स आज्ञा देना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका स्टील। स्टील मीन्स होता है किसी भी चीज़ को चुराना। ओके, स्टील, स्टील मीन्स चुराना। फिर आपका है राइड। राइड मीन्स चढ़ना। फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करना। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। घर में तो सब लोग ने बहुत चीज़ें तोड़ी होगी। फिर आपका लास्ट है, लास्ट है गिव। गिव मीन्स देना एंड टेक मीन्स लेना। ओके, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है एंड थैंक यू फॉर दिस।